इस समय मेरे नाल पंजाब तो राज सभा मैंबर संदीप जी ने, उन्होंने गलबात कर लें। संदीप जी, आज आपको पहले तो महामंत्री की एक नई जिम्मेवारी पार्टी ने दी है, दूसरा एक पार्टी को रीस्ट्रक्चर करने की जिम्मेवारी भी आपको दी गई है। नहीं, रिस्ट्रक्चर तो नहीं है सच। संगठन को विस्तार, अब क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है तो काम बढ़ गए हैं। काम बढ़ गए हैं तो एक व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इस पर्टिकुलरली इस संगठन को के विस्तार को देख सके। तो मुझे वो जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी है, इसमें बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर फिर भी मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो मैं पूरी ताकत से काम करूंगा। और रहा सवाल पार्टी के विस्तार का, तो केजरीवाल जी का जो मॉडल है उसको जनता खुद से ही बिलीव कर रही है और खुद से एक्सेप्ट कर रही है, तो हमारा काम आसान हो जाता है। 2022 की जिक्र करें तो पंजाब के लिए आपका बहुत अच्छा रहा, गोवा का बहुत अच्छा रहा, उसके बाद गुजरात में आपके 5 एमएलए आए, दिल्ली एमसीडी जीत ली। आने वाले चुनाव में क्या पार्टी ने डिसाइड किया विधानसभा के लिए, कौन कौन से स्टेट में अब आगे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखो, जीतना या हारना एक बाई प्रोडक्ट है, असली चीज़ है आपकी जर्नी, आपके संघर्ष। आम आदमी पार्टी एक संघर्ष में, जिस पब्लिक के मुद्दे को लेकर जिस संघर्ष में लगी हुई है, हम अपना संघर्ष करते रहेंगे, जनता के लिए मुद्दे उठाते रहेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, एक एक घर, एक एक व्यक्ति तक केजरीवाल जी की जो सकारात्मक सोच और राजनीति है उसको पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से रिजल्ट्स अच्छा ही आएगा। संदीप जी, पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, एमसीडी जीती है, पर अभी तक राज्यसभा में 10 एमपी हैं, लोकसभा में कोई भी एमपी आपका नहीं जीत पाया। तो उसके लिए 2024 के लिए कौन सी तैयारी की जा रही है कि जो लोग राज्यसभा में हैं उससे ज़्यादा कहीं लोकसभा में जीत कर? जैसे राज्यसभा में आ गए, आने वाले समय में वैसे लोकसभा में भी आ जाएंगे। हमारा धर्म है कि कर्म करते रहना, बाकी ऊपर वाला और जनता की जहाँ जब जैसी कृपा होगी वो देते जाएगी। संदीप जी, पंजाब के लोगों ने आपको राज्यसभा में चुनाव जिताकर भेजा है, पंजाब के लिए कोई खास विजन आपने रखा है कि पंजाब के लिए ये न्याय करने जा रहे हो? पंजाब के लिए सबसे पहले तो देखिए कि जितनी भी गारंटीज़ थी वो सारी गारंटीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी भी राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए नंबर 1 बनने के लिए, डेवलप होने के लिए जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें, जैसे अच्छे स्कूल, उसमें सरकार बहुत अच्छा कर रही है और उसके परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। अच्छे स्कूल, उसके बाद जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लानी है, करप्शन कम करना है, तो ये सारे मेन मुद्दे हैं। ये सारी चीज़ें जब होने लगती है तो आपको कुछ समय के बाद उसके परिणाम फिर दिखने लगते हैं। जैसे अब सरकार बनी है, अब ये सारे परिणाम आपको तीसरे साल और चौथे साल में झलकने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे मुद्दे हैं, जैसे कि एज ए सांसद मुझे एक डिस्ट्रिक्ट चुनने के लिए कहा गया था, तो मैंने फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट चुना है और उसमें फंड्स भी आ गए हैं। तो अब मैं फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ विजिट करूँगा और वहाँ पे जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं उसको एड्रेस करेंगे और अच्छा करेंगे। फिरोजपुर की आपने बात की, फिरोजपुर के अंदर एक जीरा फैक्ट्री का मुद्दा भी काफ़ी चर्चा में है। यहाँ पे पानी जो धरती के अंदर का पानी है वो गंदा हो रहा है, उसको लेकर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए कि धरने को ख़त्म किया जाए। ओवरऑल अगर देखोगे फिरोजपुर बेल्ट में, उस पूरे बेल्ट में बॉर्डर बेल्ट पड़ता है, बॉर्डर बेल्ट में वहाँ पे वाटर जो भी है वो काफ़ी कंटेमिनेटेड है। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू बट ऑल्सो इन जनरल वहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी कंटेमिनेटेड है, उससे कैंसर के भी बहुत सारे केसेस आते हैं। तो केंद्र सरकार से हमने, मेरे कलीग ने इस पे उठाया था, मैंने भी 0 और पे लगाया हुआ है कि वहाँ पे अलग से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वहाँ पे पानी, साफ पानी, पीने का पानी मुहैया कराना पड़ेगा, प्लस जो ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड है उनके इलाज के लिए टारगेटेड व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि ये कैंसर अस्पताल बनाने के लिए एक शिलान्यास कर दिया तो 50 साल बाद, जब सारी आधी 50 साल बाद अगर हॉस्पिटल बनेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। भाई आने वाले 2-3 साल में उसके नतीजे दिखने चाहिए। तो कैंसर के जितने सारे मरीज आते हैं उनको राजस्थान जाना पड़ता है, दिल्ली आना पड़ता है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि साफ़ पीने का पानी तो सबका अधिकार होता है वहाँ पे। और अब उसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स भी है, साइंटिफिक, उसमें रिसर्च भी करना पड़ेगा कि पानी किस लेवल तक का कंटेमिनेटेड हो गया है, तो उसके कंटेमिनेशन को डिकंटेमिनेट कैसे करें, कैसे प्रोवाइड करें, ये राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार से भी हम अपील कर रहे हैं कि इसको मिलके करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉर्डर बेल्ट हो जाता है। बॉर्डर बेल्ट पे केंद्र सरकार के सहयोग के बिना आप अकेले सारी चीज़ें कर नहीं सकते। फिरोजपुर की बात करें, फिरोजपुर में जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल नहीं है, उसके लिए क्या लगता है कि आपको कौन से कदम उठाए जा सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा और आपके द्वारा?
इंडस्ट्रीज तो अक्रॉस द स्टेट लगने चाहिए चारों तरफ। देखो रोजगार के अपॉर्चुनिटीज जनरेट कैसे होंगे, सारे लोग जैसे सरकारी तो जितने निकलने हैं सरकारी ऑप्शन से, आपको प्राइवेट जॉब्स जनरेट करने के लिए आपको इंडस्ट्रीज लगाने पड़ेंगे। इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आपको, जैसे मान साहब अभी कल हैदराबाद जा रहे हैं, फिर उसके बाद शायद और कहीं कई सारी जगह पे जा रहे हैं, अपनी पूरी मंत्रिमंडल और अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी लेके जा रहे हैं। आपको इन्वेस्टमेंट्स लाने पड़ेंगे पंजाब में जो इतने दिन से ड्राई अप हो गए थे, किसी को चिंता ही नहीं थी। तो मान साहब उस पर लगे हुए हैं और इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, इंडस्ट्रीज लगेगी, इंडस्ट्रीज ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਸਟੇਟਸ लगेगी, ਰੋਜ਼ਗਾਰ के मौके निकले। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੇਦਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਪੱਕਾ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਦਿੱਲੀ।